हेलो एवरीवन, आज आपका पार्ट बी में स्वागत है। और आज आपके लिए फिर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हमने कल बताया था, उसी का नेक्स्ट पार्ट आज फिर लेकर आए हैं। और आप लोग इस पर चैनल पर जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। तो चलते हैं, हम पहले कल एक बार रिपीट कर लेते हैं टेंस, ठीक। तो टेंस, ठीक। टेंस मतलब होता है काल। क्या होता है बेटा? काल, ठीक। ये तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है आपका फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट मतलब होता है बेटा वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल, ठीक। भूतकाल। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य काल, ठीक। अब देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गया ना तीनों। अब प्रेजेंट मतलब होता है जो चल रहा हो। क्या हो? जो चल रहा। प्रेजेंट टाइम आप लोग जो कार्य कर रहे हो, पढ़ रहे हो, गा रहे हो, जो भी डांस कर रहे हो, खाना खा रहे हो, जो भी है वो प्रेजेंट में है, मतलब जो चल रहा हो, लगातार कर रहे हो, ठीक है। अब पास्ट मतलब जो बीत चुका हो, जैसे आपने 15 साल के हो चुके हैं, 14 ईयर्स, 14 साल के हो चुके, जो भी हो चुके हैं, आप उसके लिए क्या होता है? बीत चुका हो, उसके लिए क्या करते हैं? भूत। ऐसा नहीं है कि भूतों का भूत बताना है कि भूत है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बीत चुका हो उसी के बारे में हम क्या करते हैं? पास्ट टेंस करते हैं। और फ्यूचर मतलब भविष्य, जो भविष्य में होने वाला चीज होता है उसी का करते हैं हम फ्यूचर टेंस करते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आया। अब इनके भी चार पार्ट होते हैं, इनके भी चार होते हैं, इनके भी चार होते हैं, ठीक है। आज हम लोग समझते हैं, पहले इनका पार्ट हम समझते हैं, ठीक। चार। तो इसमें होता है अच्छा, हम पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। PIT क्या होता है? PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और जिसको नहीं प्रॉब्लम है वो लिख सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा होता है प्रेजेंट। अच्छा, पूरा लिख दें, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम शॉर्टकट में यूज कर ले रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। अब इसमें भी यही लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा आपका, तो इसमें हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है बेटा। तो अब इसमें हम बनाते हैं, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट का भी जिसको मीनिंग ना पता हो, ऊपर लिखा ही है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना चीज तो समझ में आ गया कि कितने पार्ट्स होते हैं, चार इसके भी होते हैं, चार इसके भी होते हैं, चार इसके भी होते हैं, इतना तो खत्म हो गया, ठीक, समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अब इसके आगे, ठीक है। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो अपना वीडियो पोस्ट करके देख सकता है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं आगे ले पड़ाव की ओर, ठीक। यहाँ पे मिल गया था, इसको फिर से इरेज करके हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये तो हो गया। वर्तमान में क्या होता है, इसमें किसको हम देखते हैं, पता करेंगे प्रेजेंट है, इसको क्या देखेंगे? फ्यूचर है। इसमें क्या देखेंगे कि ये फ्यूचर है, इसमें क्या देखेंगे? पास्ट है। अब इसमें ध्यान से देखना, इसके अंत में है, हूं, हो लगा होता है, हूं, हो लगा रहता है, वह क्या होता है? वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस होता है। अब
अब पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, जिसके लास्ट में क्या है, था थे थी आए, था थे थी आ जाए, यह क्या हो, पास्ट टेंस हो गया। अब फ्यूचर में क्या होता है, जिसमें गा गे गी आ जाए। अच्छा, कोई बोलता है कि या ये भी आता है, हाँ आता है पास्ट टेंस में, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। पहले हम इसको समझते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। है हूँ वो आता है तो प्रेजेंट है, लास्ट में था तो, क्रिया के अंत में एकदम लास्ट में देख लेना, वाक्य के लास्ट में है हूँ हुआ तो प्रेजेंट, था थे थी आता पास्ट पास्ट, और गागे गी आता है तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। इतना समझ आ गया। अब हम चलते हैं पीआईटी को। अच्छा, एक चीज और पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में वाक्य जिससे वह जा रहा है, वह गा रहा, तो इसमें इज एम आर वाज वेयर और ये सब विल या शैल का प्रयोग हुआ, ठीक। तो इसमें भी हमने ज्यादा चर्चा करके हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर, है ना। तो हम इसको अब कर देते हैं सब क्या, इरेज, है ना। तो अब आते हैं प्रेजेंट पीआईटी, या फिर इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा पीआईटी में। किसमें, पीआईटी में। तो अब यहाँ पे अगर लिखना हो पहचान, तो पहचान भी लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिखेंगे, पहचान, तो लिख लीजिएगा पहचान में लिखेगा। क्या लिखेंगे पहचान में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, क्या होता है, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आए या आदि शब्द आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है या फिर कहते हैं, ठीक है ना। हो गया, देख लीजिएगा, जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसके तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीन रूप होते हैं। एक पहला होता है, अब हम इसमें भी देखते हैं, पीआईटी के तीन नियम होते हैं। कितने बेटा, तीन। कौन कौन से, ये भी देखते हैं हम लोग, तीन। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक। अच्छा, एक चीज और बेटा कि इंट्रोगेटिव में दो रूप होते हैं, पहला फर्स्ट इंट्रोगेटिव और दूसरा सेकंड इंट्रोगेटिव। अब पॉजिटिव मतलब होता है साधारण वाक्य, कैसा, साधारण वाक्य, हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। और नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नसूचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक लिखिएगा, प्रश्नवाचक, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया, आप लोग समझ में आ गया होगा, हुआ ना। अब उसके बाद अब अगले पड़ाव में चलते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं और पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं, पीआईटी का पॉजिटिव ना, तो इसका पॉजिटिव पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं पॉजिटिव में, पीआईटी का पॉजिटिव में यहाँ पे लिख दे रहे हैं पॉजिटिव, तो ज्यादा बेटर आप लोग समझ पाएंगे। पॉजिटिव मतलब होता है साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में एक चीज जाने चाहिए, इसका नियम होता है, अगर रूल जिसको बोला जाता है या फार्मूला बोला जाता है, तो इसमें होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, है ना बेटा। तो देखना, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। और V1 मतलब होता है क्रिया का पहला रूप, और यस या ES मतलब ये तो जो है वो अपवाद लगाया जाता है,
और जो लास्ट क्रिया के लास्ट में लगाया ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, इट से मतलब अन्य, है ना। तो अब ध्यान से देखना कि पॉजिटिव साधारण वाक्य जैसे गीता जाती है, क्या होता है, गीता जाती है ना। तो सिंपल सा चीज है, गीता ए क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो लिखते हैं गीता। जाती है, जाना क्या होता है, गो, है ना। अब यस लगेगा, यस लगेगा, है ना। क्यों, क्योंकि जब सिंगुलर प्लूरल हम पढ़ाए होंगे, आप लोग देखे नहीं होंगे, तो सिंगुलर प्लूरल वाले वीडियो में देख लीजिएगा जाके, कहाँ पे यस लगता है, कहाँ पे ईएस लगता है, कहाँ पे यक्स लगता है, कहाँ पे सीएच लगता है, कहाँ पे क्या लगता है, वो हमारे सिंगुलर प्लूरल वाले वीडियो पे जाकर आसानी से आप लोग देख सकते हैं। तो गीता गोज। तो यहाँ पे एक चीज और आप लोगों ने पूछा नहीं कि सर एस या ईएस किसके साथ लगेगा, ये तो सिंपल सा। और अगर यहीं पे आ जाए मैं खाना खाता, मैं खाना खाता हूँ, तो आई एट फूड, है ना। अब बेटा आई एट फूड, तो ध्यान से देखना, आई एट फूड, तो इसमें तो यस या यस सर लगाए आपने, यहाँ पे क्यों यस यस नहीं लगाए, ये आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम बोलेंगे बेटा क्यों, लिखो, यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, नोट में करके लिख लो, पहले नोट में, ठीक। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता क्या होता है, जिसके द्वारा कार्य को किया जाए वही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग होता है, का प्रयोग किया जाता है ना। तथा लिखिएगा, नोट दूसरे में लिख लीजिएगा, नोट दूसरे में बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, लिख लीजिएगा, बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। अब यहाँ पे हो गया, एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता था, बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो ये था नोट नंबर पहला, और ये क्या है, नोट नंबर दूसरा, ठीक। एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता था, बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया था। इतना तो कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, गीता जाती है तो गीता गोज, मैं खाना खाता हूँ, आई एट फूड, इतना कंफर्म हो गया ना। अब ये तो था, अब इसी प्रकार से अब आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी सेंटेंस वाक्य में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में हम देखेंगे और उसका सलूशन बता देंगे। तो ये तो था पॉजिटिव हमारा, ठीक है। अब पॉजिटिव के बाद चलते हैं, अब आता है निगेटिव में, किसमें, निगेटिव में हम लोग हल करते हैं ना। पॉजिटिव बात खत्म हो गया, अब चलते हैं निगेटिव। पहचान तो वही रहेगा, पहचान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहचान जैसा होगा वैसा रहे, ठीक है। नेगेटिव, तो नेगेटिव में हमने बताया कि इसमें यस या यस नहीं लगाया जाएगा, इसमें क्या लगेगा, सहायक क्रिया। इसका सहायक क्रिया क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, डू या टच, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिएगा बेटा कि सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट, है ना। सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं क्या, कर्ता प्लस सहायक क्रिया। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिए हैं, अगर डू या डच नहीं कोई बोल देता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। अगर कोई पूछता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या, तो आप डायरेक्ट बताएंगे डू या डज है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट, नॉट मतलब नहीं, प्लस V1 मतलब क्रिया का पहला रूप, प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर, इट से मतलब इत्यादि अन्य शब्द, ठीक है। अच्छा, एक हम सिंपल तरीका लेकर आते हैं, कसमुख। क्या होता है, कसमुख। अगर नेगेटिव है तो कसनाट मुख, देख लीजिएगा,
क श नॉट मु, है ना। तो क से करता सबसे सहायक है नॉट, नॉट मतलब नहीं, नॉट तो है ही है, और मुंह से मुख्य क्रिया प्लस कर, मुख्य क्रिया का पहला रूप इंडिफरेंट में है ना, प्रेजेंट डिफरेंट में पहला रूप, तो नॉट, नॉट और सहायक क्रिया क्या है, डू डज, कसमुख कस नॉट मुख हम याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि हर चीज जो है बहुत ज्यादा देर तक नहीं लिखी जा सकती है, इसलिए मिटाते हैं और हम अगला बढ़ते हैं कहाँ पे कि मोहन विद्यालय नहीं जाता है ना। मोहन विद्यालय नहीं, तो पहले कर्ता कौन है बेटा, मोहन है ना, तो मोहन को लिख लीजिए मोहन। उसके बाद क्या लगेगा, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोट में करके लिख लीजिए भैया, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे नोट में करके हम लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज, कैपिटल लिख देते हैं ना, डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, है ना। आप अगर नोट दूसरा भी लिख लीजिएगा कि क्या, अगर आप लोगों को ना पता हो कौन कौन सा एक वचन है और कौन कौन सा बहुवचन है, तो आई वी यू दे बहुवचन कर्ता को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, एक वचन के कर्ता होते हैं, या फिर ही सी इट, है ना, ही सी इट या नेम, ये सब क्या है, एक वचन कर्ता के साथ, है ना, तो एक वचन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा और नहीं पता होगा तो फिर पूछ लीजिएगा, और हमने बता भी दिया है वीडियो को, बैक करके भी रिमूव करके बैक करके अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पास, तो अब इसको बनाते हैं। तो एक वचन करता है मोहन, तो मोहन के साथ क्या होता है, डज ना, मोहन के साथ एक वचन करता के साथ डज, और बहुवचन करता के साथ डू, है ना। तो एक वचन मोहन है तो यहाँ पे लिखते हैं डच, क्या लिखेंगे, डच, और यहाँ पे पहले से लिखते हैं डच प्लस नॉट, नॉट मतलब नहीं, अब जाना क्या होता है, गो, क्या होता है, गो, है ना। इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, इसको इरेज करते हैं। तो नॉट गो, अब कहाँ जा रहा है, ये तो क्रिया, जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है ना, ऑब्जेक्ट है विद्यालय, कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है ना, तो गो टू विद्यालय, मतलब विद्यालय को क्या कहते हैं, स्कूल। हो गया कंफर्म, समझ में आ गया नहीं। अगर आप लोगों को अगर और ज्यादा बनाना होगा तो अपने जो बुक होगी आपके पास ग्रामर की, उस बुक से बना सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले वीडियो की तरफ, मतलब अगले टॉपिक की तरफ, है ना। तो नेगेटिव हमारा कंप्लीट हो गया, अब इंट्रोगेटिव में चलते हैं, किस में चलते हैं, इंट्रोगेटिव में। अब देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ाते हैं। इंट्रोगेटिव को हमने 4 प्रकार से तोड़ा है, इंट्रोगेटिव पहला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहला, इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड, हमने 4 प्रकार से तोड़ दिया है, लेकिन किताब में आपके एक ही प्रकार दिखा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक साथ दे दिया होगा। अभी हमें हाउ मच तथा हाउ मेनी का भी प्रयोग पढ़ना है, विच का भी प्रयोग पढ़ाना है, तो अभी इसमें थोड़ा जो है अभी सिंपल चलते हैं, फिर हाउ में जब पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो हाउ मेनी हाउ मच का भी प्रयोग बता दिया जाएगा, है ना। तो पहले हम इसको करते हैं, अब क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, है ना। अब इंट्रोगेटिव में ध्यान से देखना बेटा कि इंट्रोगेटिव पहला हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, पहला, तो इसका नियम क्या हो जाएगा, नियम देखिए, पहले सहायक क्रिया पहले आता है, सकमुख हो जाता है ना, तो पहले सहायक क्रिया क्या होती है, डू या डज,
प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC है ना। तो अब जैसे लिख दे क्या मोहन विद्यालय जाता है, अच्छा मोहन छोड़ दो दूसरा लिखते हैं क्या राम बाजार जाता है ना। क्या राम बनाते हैं क्या राम बाजार। तो क्या राम बाजार जाता है बेटा यही है ना। तो पहले हम सबसे पहले क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्यों, यही हमारा दिखाता है कि ये क्या है प्रश्नवाचक वाक्य है ना। क्या यहाँ पे चिन्ह लगा प्रश्नवाचक का, ये क्या बता रहा है। तो क्या किस पे नहीं लिख के सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले इसको देखेंगे ये क्या है, एक वचन बहुवचन। तो राम किसी का नाम है एक वचन, इसके लिए क्या लगेगा डच, क्या लगेगा डच राम। अब इसमें क्रिया क्या है जाना, तो जाना के स्पेलिंग क्या होते गो, कहाँ जा रहा है मार्केट तो गो टू है ना। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहला लिखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहला, ठीक। तो आप सेम चीज इसमें रहेगा, बस केवल नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा नॉट। देखिएगा कैसे दो हो गया। अब इसी में अगर इसी को आगे बनाना तो क्या बना सकते, क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है ना। तो बना सकते हैं क्या राम बाजार नहीं जाता है ना। तो क्या राम बाजार नहीं जाता है, तो अब इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे पहले नहीं जाता है ना है। तो ध्यान से देखिएगा पहले क्या बनेगा क्या वाला डज, तो वही करेगा क्योंकि नाम है और इंट्रोगेटिव फर्स्ट भी है तो डज। उसके बाद क्या राम, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या बेटा जाना क्या होता है गो, फिर कहाँ नहीं जा रहा है बाजार ना, गो टू मार्केट हुआ ना, बन गया। तो इंट्रोगेटिव पहला और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहला तो हम लोगों ने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड। चलिए इंट्रोगेटिव सेकेंड में चलते हैं, किसमें इंट्रोगेटिव सेकेंड। जब अब इंट्रोगेटिव सेकेंड में चलते हैं, बस इसमें क्या होता है प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे पहले लगता है, कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे पहले, फिर वही नियम रहेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस। ये जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आता है तब सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह की अंग्रेजी ध्यान से देखिएगा। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह की अंग्रेजी, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं कि
इतना हो गया। अब देखते हैं इसमें बोला जाता है कि जैसे सीता, सीता क्यों खाना खाती है। इसमें किसी के ऊपर लेने के लिए नहीं बना गया, ये वाक्य है, हमने अपने हिसाब से बनाया है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि खाना क्यों नहीं खाती है, प्रश्न आप पूछ रहे हैं, प्रश्न किसी से पूछिए बेटा, एक एग्जांपल ले रहा है किसी के थ्रू बना रहा है। तो सबसे पहले देखना कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, बीच में है ना। तो बीच में सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, तो वो क्यों की स्पेलिंग क्या होते हैं, फाइव। फिर सीता क्या है, एक वचन है, तो इसलिए डच, क्या लगेगा, डच। और सीता है तो सीता, खाता तो सीता है, फिर क्या करती, खाती है ना, ईट फूड, है ना। इंट्रोगेटिव सेकंड भी हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड, है ना। अब इसमें सेम वही कंडीशन है, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस डू या सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC। अगर यहाँ ही आ जाते वाक्य यही बना दे रहे हैं हम, सीता क्यों नहीं खाना खाती है ना, हो सकता है। तो लिखेंगे सीता क्यों खाना, या फिर इसे छोड़ दो, राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है, राम विद्यालय क्यों नहीं। तो सबसे पहले एक चीज जान लेना कि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वाई, है ना। फिर उसके बाद डू या डच, तो राम एक वचन है, राम के साथ क्या लग जाएगा, डच लग जाएगा, डच, राम डच। फिर क्या, वाई डच राम, फिर नॉट, फिर जाना की स्पेलिंग क्या होता है, गो, कहाँ जा रहा है, विद्यालय ना, ठीक। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। और एक चीज जान लीजिएगा कि मेरी वीडियो आप लोग देखें, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई जाएगी, और जो भी छोटी छोटी चीज जो लगता है हमें कि आप लोग बताने योग्य है, बताना जाना चाहिए, तो उसको हम आप लोग दे रहे हैं। और जो भी छूट जा रहा हो हमसे, तो उसको आप कमेंट में करके बताइए सर ये छूट गया है, उसको हम अगली वीडियो में बना के डाल देंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट C के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और लाइक करना मत भूलेगा, और साथ में साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।